हेलो वीवर्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा नूर माँ बनना चाहती है, तो इसी सिलसिले में वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है। नूर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी माँ और सास को लगता था कि उसकी एज हो जाने की वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती। डॉक्टर उसे बताती है कि एजिंग की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर के जवाब से नूर को बहुत हौसला मिलता है और वो ये खुशी की खबर शेयर करने सबसे पहले आसूदा साहिबा के पास जाती है। आसूदा साहिबा नूर को देखकर पूछती है कि क्या कोई मसला हो गया, जिस पर नूर कहती है नहीं, इसके बरक्स एक खुशी की खबर है। वो ये कि मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ और मेरी कंसीविंग रिपोर्ट्स में कोई मसला नहीं है, सो अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। आसूदा साहिबा को ये जानकर बहुत खुशी होती है। नूर कहती है मैं नहीं जानती सब इख्तलाफात के बावजूद मेरा दिल क्यों चाहा कि मैं सबसे पहले ये खुशी की खबर आपसे शेयर करूं। इस पर आसूदा साहिबा इमोशनल होते हुए कहती है तुमने मेरी दुखती रग छेड़ दी। यहाँ नूर अपने बचपन की कुछ तल्ख यादों का जिक्र करती है जो उसकी माँ से उसको मिली थी। नूर को लगता है कि उसका ये बिहेवियर और चिड़चिड़ापन उसको बचपन में मिली तलखियों का नतीजा, जिस पर आसूदा साहिबा उसे हौसला देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इस बदलाव से खुश हूँ और तुम्हारी खुशी का एहतराम करती हूँ, लेकिन क्या तुमने फराज से बात की है? इस पर नूर कहती है हमारी कल रात बात हुई थी, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर पे जाऊंगी आज। इसी दौरान फराज कमरे में दाखिल होता और नूर उसे बताती है कि मैं अभी डॉक्टर के गई थी। फराज उसकी बात मुकम्मल हुए बगैर बताता है कि अभी मैं बाहर गया था और मुझे दुआ। नूर इस बात पर चौंक जाती है कि दुआ का यहाँ क्या। आसूदा साहिबा फराज से कहती है कि तुम नूर से ये नहीं पूछोगे कि वो डॉक्टर पे क्यों गई, और फिर नूर फराज से कहती है कि मैंने कल रात तुमसे इसका जिक्र किया था। फराज सास और बहू में पकी खिचड़ी देखकर बहुत हैरान होता है कि आखिर इन दोनों में इतनी सुलह कैसे हो गई। इसके बाद वो दोनों उमर के रूम में जाते हैं जहाँ उमर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नूर उमर से माजरत करती है कि वो ज़ैनब साहिबा को देखने नहीं आ सकी। उमर और नाल कहते हैं छोड़ो, भी हम कोई अजनबी नहीं, बतौर ख़ानदान हम सभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। फराज उमर और नाल से पूछता है कि इतने सालों बाद बाप बन के दोबारा आपको कैसा लगा, जिस पर उमर और नाल अपने तमाम एहसासात को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी है, वो नन्ना कमाल मेरी ज़िंदगी का महवर बन चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को भी इस नेमत से नवाजे ताकि तुम लोग ये जान सको कि फैमिली किसको कहते हैं। दोस्तों, नूर तो इस बात पर बहुत खुश होती है, लेकिन फराज कुछ सोच में पड़ जाता है। आपके ख्याल में क्या नूर की ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस सीन में दिखाते हैं कि दुआ अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से मिलने आई होती है। एक अच्छे मीटअप के बाद उसकी फ्रेंड इजाज़त लेती है और चली जाती है। अपनी फ्रेंड के जाने के बाद दुआ देखती है कि फराज भी वहीं खड़ा है और मोबाइल में मसरूफ। यहाँ फराज दोस्तों अपनी उसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जिसको हम दुआ समझ रहे हैं। वो उसे रात डिनर के लिए इन्वाइट करता है। दुआ और फराज की इस मीटिंग से हमें पता चलता है कि दोनों का आपस में कोई अफेयर नहीं, बल्कि अलग अलग जगह पे अफेयर्स चल रहे हैं। फराज दुआ से पूछता है कि तुम सुनाओ, घर में सब कैसा है, जिस पर ईशल कहती है कि तुम जानते तो हो मैं अजलान खप्ती के साथ निपट रही हूँ। फिर वो दोनों अजलान के बिहेवियर टेंट्रम्स की खूब बुराइयां करते हैं। फिर दुआ कहती है कि सिर्फ अजलान ही नहीं, उस घर में सभी ऐसे हैं, इवन कि वो अगर हम दोनों को भी यहाँ बैठे हुए देख लें तो वो हम पर भी कोई फतवा जारी कर देंगे। अब्दुल्ला पापा भी बहुत बदल गए हैं, ऐसे जैसे उनमें मरियम अम्मी की रूह आ गई हो। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से फ़ौरन चली जाऊँ। जिस पर फराज कहता है कि तुम ऐसे बातें करिए जैसे तुम तलाक लेने का इरादा रखती हो। तुम तो जानती हो उस वाक़े के बाद से उन सब ने अपना तवाज़ुन खो दिया है। हेलो व्यूअर्स, इस सीन में हम देखते हैं कि नायला की माँ ने अपना कुछ सामान मंगवाया कार्गो से और वो उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है, जबकि नायला बिल्कुल खुश नज़र नहीं आती। खैर, उसकी माँ ने अपनी ही तरह कोई अजीब चीज़ मंगवाई होगी, क्योंकि जब से वो इस ड्रामे में आई है उसके आसपास चीता प्रिंट हमें हर जगह देखने को मिलता है, उसके कपड़ों से लेकर नायला के घर के कुशन्स और लैंप तक। नायला अपनी माँ की इन हरकतों पर से बहुत सुनाती है कि आज अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रही, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। नायला की तमाम बातों पर उसकी माँ कहती है कि तुम ज़रा आंखें बंद करो और फिर मुझे देखो। जी दोस्तों, यही है वो शाहकार जिसका था इंतजार। नायला की माँ ने अपने बट्स को बड़ा करने के लिए बटलर मंगवाए। सेफ्ता साहिबा को लगता है उनके बट का साइज छोटा होना उनकी खूबसूरती में कमी लाता है। नायला उनसे कहती है कि अम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर सेफ्ता साहिबा कहती है कि बेटा लोग तो सर्जरीज करवाते, शुक्र करो मैंने आर्टिफिशियल काम चलाया। इधर नाश्ते की टेबल पर अब्दुल्ला साहब अजलान को तंबी करते हैं कि तुम मुझे ऑफिस में रिप्रेजेंट करते हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि वर्क प्लेस को स्मूथ बनाओ, अपने ईगो बिहेवियर को कम करो ताकि लोग तुमसे बात कर सके और मशवरा ले सके। फिर अब्दुल्ला साहब ईशल से कहते हैं कि आज हमने मेरे दोस्त की बेटी की अकीके में जाना है, तो तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। जिस पर ईशल कहती है कपड़े तो मैंने अभी पहने हैं, तो अब्दुल्ला साहब क्लियरली कहते हैं कि कुछ ढके हुए कपड़े पहन लो। ईशल तो ओके करके चली जाती है, लेकिन ईशल की चमची दुआ पीछे से बोलती है कि अब्दुल्ला बाबा आपने ये ठीक नहीं किया, किसी को उसके कपड़ों से जज आप कब से करने लगे। इस पर अब्दुल्ला साहब दुआ से कहते हैं कि हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि जो शरई है काम हमें मालूम हो वो अपने पार्टनर को ज़रूर बताएं। मैं अजलान से भी यही उम्मीद रखता हूँ। और फिर जब दुआ को समझ आता है कि सारी तोपों का रुख उसकी तरफ है तो वो चुप कर जाती है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि अब्दुल्ला साहब और ईशल नायला के घर आए हैं। सेफ्ता साहिबा जब उन्हें कॉफ़ी सर्व करती हैं तो ईशल को समझ आ जाती है।
सेफ्ता साहिबा की प्रोडक्ट के बारे में, जिस पर वो सेफ्ता साहिबा को छेड़ने लगती है तो अब्दुल्ला साहब अस्तगफिरुल्लाह कहकर चुप करवा देते हैं। अब्दुल्ला साहब नाइला से कहते हैं कि बेटी मैं चाहता हूँ तुम घर वापस आ जाओ, ताकि कल को जब वहाँ मुस्तफ़ा आए तो उसे अपने बेटे और तुम्हें वहाँ देखकर खुशी महसूस हो। नाइला कहती है कि बाबा मैं इस सब के लिए भी तैयार नहीं हूँ, जिस पर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैं मुस्तफ़ा से मिलने गया तो उसने बहुत शिद्दत से तुम्हारा और अपने बेटे का पूछा। बेटी अगर तुम उससे नहीं मिलना चाहती तो तुम उसे उसके बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती, शरन और कानूनन तुम्हें इसका कोई हक नहीं पहुंचता। नाइला एतराज़ करती है कि मुस्तफ़ा की हालत की वजह से मैं अपने बेटे को वहाँ गैर महफूज समझती हूँ, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर नाइला राज़ी हो जाती। वैसे दोस्तों इस ड्रामे में दुआ और नाइला की माँ को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया। नाइला की माँ हर हाल में अपनी बेटी को ढल जाना सिखाती है, जबकि दुआ की माँ ज़ैनब साहिबा उसे स्टैंड लेना सिखाती हैं अपने लिए। आपके ख्याल में दोनों में से कौन बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।